फ्रेंड्स 12 अक्टूबर 2025 को आपका पीसीएस का एग्ज़ाम है और अगस्त का मंथ आपका स्टार्ट होने वाला है। तो अगस्त के मंथ में वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए, उसको सही से प्रैक्टिस करनी चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ में फ्रेंड्स एक और प्रॉब्लम है जो कि जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो है सीसैट, क्योंकि बहुत सारे साथियों की सीसैट की भी समस्या है। तो उसको लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहली चीज़ फ्रेंड्स की वो 3 सब्जेक्ट जिसको आपको इसी मंथ में जो है अच्छे से जो है रिवीजन करके एक फिनिश कर देना है, वो है फ्रेंड्स आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्या है पॉलिटी। ये 3 सब्जेक्ट जो है ये भी पीसीएस के एक तरीके से जेम्स बॉन्ड सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। जिसकी अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सही है तो वो फिर फ्रेंड्स आसानी से जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर जाता है। और मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जिसका स्टैटिक पोर्शन मजबूत है उसका प्रीलिम्स आराम से निकल भी जाता है। तो फ्रेंड्स इस स्टैटिक पोर्शन में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, इसको लेके कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए और कैसे आपको तैयारी करना है, इसके बारे में बात करते हैं। पहली चीज़ फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को लेके फ्रेंड्स आपको बस एक चीज़ करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में अब जो देखा जा रहा है जो पैटर्न के हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से जो है रिलेटेड जो है पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन बन चुके हैं। जैसे अगर कोई रिवर से क्वेश्चन पूछा गया है तो रिवर से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू में बन चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा नया क्वेश्चन वो बना नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही आपसे जो है माउंटेन का क्वेश्चन हो या फिर फ्रेंड्स आपकी जनजातियों से जो रिलेटेड क्वेश्चन हो या फिर आपसे मिनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप केवल पीवाईक्यू, ज्योग्राफी में आप केवल पीवाईक्यू जो है, चाहे घटना चक्र की आप पढ़ते हैं या फिर यूथ की पढ़ते हैं, तो केवल आप पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू, बस आप अगर आपने पीवाईक्यू को सही से रिवीजन कर लिया, सही से प्रैक्टिस कर लिया, तो फिर आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी की बात हो। बस ये है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा आपको मैपिंग पे थोड़ी अच्छी कमांड रखनी पड़ेगी। तो अगर आपने आरओ के एग्ज़ाम के लिए अगर आपने जो है घटना चक्र की या फिर यूथ की पीवाईक्यू को अच्छे से पढ़ा है, तो एक बार और इसी को आप कंटिन्यू कर जाइएगा। और इससे आपने रिवीजन किया है, ताज़ा आपको रिवीजन भी है, तो आपको जल्दी वो बुक ख़त्म भी हो जाएगी और जो आपने चीज़ें छोड़ दिया है जल्दी में उसको भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और साथ में जो मैपिंग वाला पोर्शन है, क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो मैपिंग वाला जो है चाहे अच्छे से उसको कवर कर लेंगे तो एक स्ट्रांग पोजीशन में आप रहेंगे। ठीक है, तो आप घटना चक्र की पीवाईक्यू या फिर यूथ की पीवाईक्यू आप पढ़ते हैं तो इसको कर लीजिएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप मैपिंग पे अच्छी कमांड बना लीजिएगा। तो फिर इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कोई टेंशन होने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा किताबों के पीछे मत भागिएगा। एनसीईआरटी वगैरह किताबें अगर नहीं भी पढ़ें तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे आपका प्रीलिम्स मेरे हिसाब से लगभग मैक्सिमम 80% या 85% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपका हिस्ट्री में फ्रेंड्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं ये कहूँगा कि आपको जो है करना क्या है कि यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम की बुक जो है पढ़ लेनी चाहिए, स्पेशली 1885 से लेकर 1947 तक, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है आपके जो इवेंट हुए हैं आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ से थोड़ा सा डीप में पूछ रहे हैं। और वो कथन एक तरीके से आपके कथन कारण में पूछ रहे हैं, 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आपको वो चीज़ें डीप में नहीं पता है वो भी वही फैक्ट के साथ, तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं एग्जाम में आपसे। तो आप क्या करिए कि स्पेक्ट्रम की बुक जो 1885 से लेके 1947 तक है, तो स्पेक्ट्रम या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे होंगे तो उससे आप जो है अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 पेज का होगा मेरे हिसाब से। अगर पर डे आप 30-40 पेज पढ़ेंगे और हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री से आप काफ़ी फैमिलियर हैं, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो भी जाएगा। तो इसको आप 1885 से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री को आप थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 1885 से के पहले जाइए तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो फैक्ट बेस आता है। चाहे वो कांग्रेस से जो पूर्व की संस्थाएं हैं वहाँ ज़्यादा फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर जनजाति विद्रोह हो वहाँ भी फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा डीप जाते नहीं, तो वहाँ आप फैक्ट से आपका काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1885 से लेकर 1947 तक वो थोड़ा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वहाँ अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो आपके वो जो अच्छे वाले क्वेश्चन है हिस्ट्री है वो भी सही हो जाएंगे। तो इससे आपको एडवांटेज मिलने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए करना है। और साथ में आप स्पेक्ट्रम के साथ साथ अब आप पीवाईक्यू, जो पीवाईक्यू घटना चक्र की पीवाईक्यू है और या फिर यूथ की पीवाईक्यू बहुत सारे साथी पढ़ते हैं, तो उसको भी आपको जब ये आप कर लीजिएगा स्पेक्ट्रम, तो इसके बाद आप जो है जो घटना चक्र पीवाईक्यू और यूथ की पीवाईक्यू भी आप आसानी से जो है फिनिश कर लीजिएगा। तो अगर ये 2 चीज़ें आप कर लिए तो लगभग मेरे हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं लगभग आपके 90% क्वेश्चन जो है आसानी से सही हो जाएंगे।
तो 90% क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडर्न एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए। तो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक तो आप पीवाईक्यू आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो एक तरीके से आपके मिडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन लगभग आपके 70% क्वेश्चन या 60% क्वेश्चन आसानी से सही हो जाते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लूसेंट जो है, लूसेंट क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड पीछे जो फैक्ट चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं। एंशिएंट से भी फैक्ट पूछा जाता है और मिडिवल हिस्ट्री से भी फैक्ट पूछा जाता है। तो बस आप जो है उससे पीवाईक्यू और जो है किससे लूसेंट से आप कवर कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो हैं सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबों के पीछे आप भागेंगे तो केवल टाइम लॉस होगा और कुछ होगा नहीं उससे, ठीक है। और वहाँ पे आप पीवाईक्यू से और लूसेंट से उतने क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे जितना आपको ज़रूरत है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं आपकी पॉलिटी के लिए आप सभी को पता है कि एक किताब है एम लक्ष्मीकांत। इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये आपकी किताब मेंस में भी आपकी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स इस किताब को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉलिटी में आपका बस एक ही टारगेट ये होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि पॉलिटी में अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कंपटीशन में पीछे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये इजी पोर्शन माना जाता है और आपको पॉलिटी की समझ अच्छी होगी, फैमिलियर होते हैं आप इससे, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक को आप जो है रिविजन कर लीजिएगा, और साथ में घटना चक्र या फिर आप यूथ की पढ़ते हैं तो यूथ की पीवाईक्यू से आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, तो आपके लगभग जो है क्वेश्चन पॉलिटी के सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस 3 सब्जेक्ट को आपको, ये जो मैंने बुक्स कहा है और जो मैंने पीवाईक्यू कहा है, अगर आपने इसको कर लिया तो लगभग आपके क्वेश्चन जो है 80 से 85 या 90% क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे सीसेट। बहुत सारे साथियों का यहाँ पे सीसेट को लेके एक दुविधा है कि क्या किया जाए। तो साथियों सीसेट को लेके एक तो पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन आप जो है उसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। और इसमें फ्रेंड्स आप जो टारगेट करिए सीसेट में आपके 2 लैंग्वेज है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें हिंदी से करीब 22-23 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, और साथ में 16-17 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे साथियों को जो सीसेट में प्रॉब्लम होती है, जिनका मैथ और रीजनिंग वीक होता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ टारगेट करिए कि आपके हिंदी और इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाए, और साथ में कम्युनिकेशन पोर्शन में थोड़ी सी सियोरिटी कम रहती है। तो आप यहाँ पे टारगेट करिए, जिनका भी अगर लगता है मैथ वीक है तो आप ये टारगेट करिए कि रीजनिंग क्वेश्चन आपके ईजी हो जाए। तो आप यहाँ पे रीजनिंग जो सही कर लीजिए, क्वेश्चन हिंदी सही कर लीजिए, और साथ में फ्रेंड्स इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है, क्योंकि पैराग्राफ इंग्लिश में दिया रहता है, उसको पढ़ के आप आंसर जो है निकाल सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स कम्युनिकेशन के जो पोर्शन है, जहाँ से करीब जो है 25 से 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको लेके थोड़ा सा आप पीवाईक्यू क्वेश्चन को बार बार जो है रिवीजन करिए। उसके जो आंसर दिए हैं, जो सॉल्व्ड आंसर दिए हैं, उसको आप बार बार पढ़िए। वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है समझ गए। कई बार जैसे होता है कि उसके जो शब्द हैं उससे आप फैमिलियर नहीं हैं, इसी वजह से एग्जाम हॉल में कन्फ्यूज़न होता है और वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। तो कम्युनिकेशन को थोड़ा सा आप पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे शब्दों के साथ, तो एग्ज़ाम हॉल में आप वहाँ पे एलिमिनेट कर जाएंगे। तो कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के साथ यही प्रॉब्लम है साथियों, क्योंकि आप उसके साथ थोड़ा अटैच नहीं हैं। तो थोड़ा सा आप उसके साथ लगिए, क्योंकि जिन साथियों के साथ सीसेट में वीक है, तो साथियों आपको वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने जीएस में 100 क्वेश्चन भी सही कर दिया और सीसेट में आपसे अगर वो 32 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन रह गया, तो फिर आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो सीसेट के लिए जिन साथियों का मैथ वीक है, तो उनके लिए यही है कि वो हिंदी, रीजनिंग, कम्युनिकेशन और इंग्लिश पे अपनी एक अच्छी कमांड रखें कि, और एग्ज़ाम हॉल में जब भी जाएं या फिर जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हों, उनका ये टारगेट ज़रूर रखें कि कम से कम वो जो है 70 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट जरूर करें। 70 क्वेश्चन तक अगर वो अटेम्प्ट करते हैं तो आसानी से जो है वो प्रीलिम्स में हिसाब से सीसेट में क्लियर कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका टारगेट होना चाहिए अगस्त के मंथ में। ये जो 3 सब्जेक्ट आपको अगस्त के मंथ में जो है कंप्लीट करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इसको आपको टारगेट करना है, और इसको आपको जो मैंने कहा है बुक्स, इसको आपको अगस्त के मंथ में रिवीजन करना है। और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आरओ के चक्कर में आपने जो है रिवीजन किया है, बस उसी को आपको कंटिन्यू करना है और वही चीज़ें पढ़नी है। तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। अगस्त का मंथ में आपका रिवीजन हो जाएगा। और साथ में सीसेट को भी आपको अगस्त के मंथ में कंप्लीट जो है रिवीजन कर लेना है। और 1 घंटा, केवल 1 घंटा जो है अगस्त के मंथ में आपको करंट अफेयर भी देना है।
जो आपने करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ी है, आज दृष्टि या फिर घटनासार, जो भी आपने मैगजीन पढ़ी है, तो उसी को आप बार बार 1 घंटा जो है रिवीजन करते चलिए और साथ में मंथली जो आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन करते चलिए, बस काफ़ी है। इसके बाद आप लास्ट मंथ में जो है, जब सितंबर का महीना आपका आएगा, तो सितंबर के महीने में आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। लेकिन इस 3 सब्जेक्ट को इसी मंथ में अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो लास्ट में आपको लोड नहीं पड़ेगा और आपका टेंशन भी खत्म रहेगा कि मेरा हिस्ट्री तैयार है, मेरा ज्योग्राफी तैयार है, मेरा पॉलिटी तैयार है, मेरा सीसैट तैयार है, मेरा करंट अफेयर तैयार है। और फिर इसके बाद सितंबर के महीने में आप आराम से धूमधाम से केवल प्रैक्टिस करेंगे और आराम से जो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आप अगस्त के मंथ में ये जो टारगेट मैंने कहा है इस टारगेट को अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच।